लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। और बाबू इतिहास में हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ये आप लोग को तो में आईपीएस के लिए बनना चाहता है, आईपीएस आईएएस यूपीएससी बीपीएससी, उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना पड़ता है, क्योंकि बिना इतिहास आप जाने ये सब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबू इतिहास में सबसे पहले जानेंगे इतिहास क्या है। तो देखिए इतिहास में जो होता है ना, कोई भी घटी घटना होती है उसके इतिहास कर सकते हैं, कहेंगे वे सभी घटी घटना है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। याद रखिए इतिहास में क्या होता है, प्राचीनता यानी पुराने जमाने के बारे में हम लोग जो लिखित में होता है ना उसको पढ़ते हैं ना, उसको इतिहास कहते हैं। पुराने जमाने में जो लिखित में होता है उस जो पढ़ते हैं ना उसको इतिहास कहते हैं। जैसे आ रहा है इतिहास किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास को हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। उसको कहेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, तो कहेंगे ना वे सब समाज में वे सभी घटी घटना हुए। पहले तो देखिए पहले उतना समाज के मान्यता नहीं दिया जाता था, एक राजा महाराजा की जिंदगी जीता था वो, अकबर शहनशाह, ये सब का भी इतिहास आता है इसमें। जैसे भारत में मैट्रिक में आप लोग पढ़ना होता है, एक चैप्टर क्या है भारत में यूरोप, हाँ यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना होता है। उसी प्रकार देखिए समाज में जितनी घटी घटना होती है ना, कि समाज में वे सभी घटी घटना हो या घटने वाले घटना के बारे में हम अध्ययन विस्तार से अध्ययन करते हैं लिखित भाषा में, उसे इतिहास कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि समाज में वे सभी घटी घटना हो या घटने वाले हो घटना के बारे में हम लोग विस्तार से लिखित भाषा में अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो दरअसल बात यह है कि इतिहास कहते हैं तो इतिहास का सामाजिक विज्ञान का एक भाग होता है। देखिए समाज में मतलब समाज से निकला इतिहास जो है समाज से निकला एक बात है। उसके बाद कहा जाता है इतिहास से प्राचीनता की बोध होती है। जितने प्राचीनता है मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई हम यहाँ पे हमें हमारे जैसे आज से 3000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले या फिर 100 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं लिखा गया है, कहीं ना कहीं उसको लिख दिया गया है। जब लिख दिया गया है ना उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो उसी को इतिहास कहते हैं। कहीं देखिए प्राचीनता का मतलब जो पुराना हो गया, अत्यधिक पुराना हो गया, ज़्यादा पुराना हो गया, तो उसको कहते हैं प्राचीनता। तो कहा जाएगा ना इतिहास जो होता है, इतिहास से प्राचीनता की बोध होती है। हमारे प्राचीनता जो होती है ना उसके बारे में हमें याद होती है इतिहास से। उसके बाद कहेगा ना इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। हेरो प्लस डोटस। अगर जिनको याद नहीं होगा ना, ये सब याद रखिएगा, जिनको याद नहीं रहेगा कि इतिहास का जनक कौन है। जनक मैंने बाप, इसका जो संचालन किया, खोज किया, हाँ हेरोडोटस। हेरो प्लस डोटस हमेशा याद रखिए। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास, जैसे आप लोग यूपीएससी के ट्रेनिंग देने जाएंगे आईपीएस में, तो उसमें आपको पूछा जाएगा, पूछ दिया जाए, माने ट्रेनिंग में पूछ दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी आपका एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इतिहास का जनक कौन है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में इतिहास का जनक कौन है, हेरो प्लस डोटस। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण है ना, आर्ट्स जो लेते हैं ना इंटर में आर्ट्स, उसका सबसे महत्वपूर्ण यही है इतिहास। उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है इतिहास। इसके बारे में जानना जरूरी होता है, समझ ना। याद रखिए हेरो प्लस डोटस। इतिहास का जनक कौन है, हेरो प्लस डोटस, यानी हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था। बीसीई का मतलब होता है, बीसीई का मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, जन्म के पहले, यानी उनके जन्म के पहले को कहा जाता है बीसीई। देखिए दो भागों में बांटा गया समय को। एगो क्रिस्ट थी ना, उनके जन्म के पहले को कहा जाता है बिफोर, यानी कहा जा सकता है क्या कहा, बिफोर क्रिस्ट, यानी उनको जन्म के पहले से, उनके जन्म के पहले, यीशु के जन्म के पहले को कहा जाता है। यीशु को नाम सुने होंगे, देखे होंगे, ऐसे उनको हला दिया गया था, ऐसे मैंने मगर देखिए तो वो यीशु के, उनके ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहा जाता है बीसी, और उनके बाद को देखिए बीसी यानी 484 बीसी में जन्म हुआ। हाँ 484 मारेंगे ना, 20 यानी ईसा मसीह के जन्म के 484 वर्ष पहले की बात है, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वैसे उसके बाद सुनिए आगे बढ़ते हैं।
ईसा पूर्व यानी उनका जन्म हुआ था। उसके बाद क्या था कि हेरोडोटस विश्व का पहला व्यक्ति थे जो हिस्ट्री का खोज किए थे। हेरोडोटस जो थे विश्व का पहला व्यक्ति जो थे कि जो इतिहास ये हिस्ट्री का खोज किए थे। आ रहे हिस्ट्री का खोज किए थे। स्टार्ट। और ईसा मसीह का जन्म के बाद इनका काफी नाम है हेरोडोटस। तो क्यों जन्म होता है? इनका जन्म होता है कि इनका हुआ था ईसा मसीह का? तुम लोग पिटा जाओगे। तो कह रहा है कि हेरोडोटस है ना, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी। जो ईसा मसीह के मान लीजिए यहाँ पे देखिए ईसा मसीह बैठी है, इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ ना, तो इनके जन्म के पहले की जितनी घटना होगा ना उसको BCE कहा जाता है। BCE यानी बिफोर क्रिस्ट, उनके जन्म के पहले वर्ल्ड यानी उनके जन्म के पहले, यानी ईसा मसीह थी उनका जन्म हो गया तो उनके जन्म के पहले इनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको कहा जाता है BC यानी ईसा के पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व। जो ईसा मान लीजिए आज ईसा मसीह का जन्म हुआ तो आज के जितने भी पहले कहानी है ना वो सब कहाएगा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसा आज से जितना भी घटना होगा ना वो सब कहाएगा ईसा मसीह के जन्म के बाद। याद रखेगी इस बात को। और हाँ लास्ट वाले लोग आप लोग समझ जाइए, लोग लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, सुनिए। अब कह रहा ना कि यहाँ पे हेरोडोटस जो है विश्व का पहला ऐसे व्यक्ति थे जिसने हिस्ट्री का खोज किया था। हेरोडोटस जो थे वो पहला एक ऐसा व्यक्ति थे जिसने हिस्ट्री का खोज किया था। और जितना इसमें होता है ना ब्रेन में क्वेश्चन, ये कैसे हुआ सर, हुए कैसे हुआ सर, सब पूछो। बायोलॉजी में शरीर के बारे में पूछो, इतिहास में प्राण चिंता के बारे में। इतिहास में घुसने के बाद लोगों को पता चलता जब कहानी वैसी आती है डिपेंड में, जब कहानी वैसे आती है, जो स्टूडेंट होते हैं विद्यार्थी होते हैं उनके एक अलग भाव आते हैं, एक अलग भाव आते हैं। लगता है कि हाँ उसी में जी रहे हैं, मेरे सामने काटो, ऐसा तरीका से टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इतिहास का आधुनिक युग का जन्म। अब देखिए इतिहास का विश्व में, याद रखिए विश्व में कैसा पहला हेरोडोटस नजर था, वो हिस्ट्री का खोज किया था। उसके बाद इतिहास का आधुनिक युग का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत का ही जन्म मिल रही है, भारत के व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, इनको इतिहास का आधुनिक युग का जनक माना जाता है। ये प्राचीनता था, ये पुराना के आधुनिक युग मैंने कुछ ऐसा खोज इन्होंने किया। उसके बाद कहा जाता है हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इतिहास को ही इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। जो कि आपको हम बताएं कि समाज में जो जितना घटता है घटना, समाज में जो घटना घटती है ना उसको हमारा हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन मैंने पढ़ते हैं ना उसे इतिहास कहते हैं। उसके बाद आइए इतिहास आपके 3 शब्दों से बना हुआ है। इतिहास आपको 3 शब्दों से बना हुआ, एक इति प्लस ह प्लस आस, इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ना इति का मतलब क्या होता है ऐसा ही, यानी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे ना तो आप लोग उस आधारित हो जानेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। संपढ़ दे इतिहास पढ़ा दे कि ऐसा घटना होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को मानना चाहिए कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए उसका पल का शब्द इति रख दिया गया। ओए बाबू ओए इतिहास जो होता है ना, इति का मतलब क्या होता है ऐसा ही हुआ होगा। उसके बाद आपको ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी निश्चित रूप से, यानी हुआ है निश्चित रूप से प्रमाण के साथ। उसके बाद आज का मतलब था, इसका इतिहास का पूरा मतलब होता है कि ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही निश्चित रूप से था। अब हम कहेंगे, अब हम कहानी सुनाएंगे शहंशाह के बारे में, हुमायूं के बारे में कहानी सुनाने लगे हैं, आदि मानव के बारे में सुनेंगे तो सर आदि मानव कहाँ दिखाइए हमको, आदि मानव कहाँ है सर। यार मानो हम कहेंगे आदि मानव ऐसे चलना सीखे, वैसा चलना सीखे, पहले कहाँ प्राचीन पहाड़ के अंदर जाकर, ये सब आज नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसी चैप्टर के थ्रू में। एक बात होती है उसको आपको मानना होगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ थोड़ी है कि हम जाए आदि मानव को पकड़ के लाए, देखा है कि देखो ये बबुआ आदि मानव है, इनको देखने से तुम लोग को हो जाएगा। हाँ वो अभी कहाँ आदि मानव, हाँ लोग सुना कि नहीं। देखो अभी भी हमारे आदि मानव को 2 चीज़ निशानी है। देखो नाखून, देखो मेरा नाखून वहाँ राक्षस की तरह बड़ा हो गया है, देखो नाखून है, देखो दाढ़ी,
आएगा बाल। सुनिए, जो ये हमको दो चीज अभी अभी भी प्राचीनता में हमको दो चीज याद दिलाता है कि हम आदि मानव थे, वन मानुष थे। एगो नाखून, एगो दाढ़ी उड़ी बाल उल। हाँ ठीक है ना। इतिहास याद रखिएगा। इतिहास का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही निश्चित रूप से था। अब उसके आगे हम बता रहे इतिहास का बहुत प्रकार है। इतिहास को बहुत प्रकार में बांटा गया, जैसे देखिए यहाँ राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास। इतिहास को मैंने बहुत प्रकार में बांटा गया, 6-7 प्रकारों में उसको ज़्यादा में बांटा गया। राजनीतिक इतिहास में केवल राजनीति के बारे में पढ़ना होता है। हट यार क्या करते हो। राजनीतिक इतिहास में हमको किसके बारे में पढ़ा जाता है? राजनीति के बारे में पढ़ा जाता है। खड़ा हो तुम, खड़ा हो, हम तुमको बोले राजनीतिक इतिहास तो 2-3 को बताओ ऐसा कांड जो हुआ हो। उस समझ कैसे कर जाता हो? राजनीतिक इतिहास में हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। जो राजनीतिक में आज से मैंने पहले राजनीतिक जो घटा है, राजनीतिक खेल का घटाया गया घटना, जैसे नेता लोग क्या होता है राजनीति खेल देता है सब। नेता लोग क्या होता है राजनीति खेल देता है सब। तो राजनीति जब खेलता है सब ना नेता लोग, तो उसमें जो घटता जैसे बम ब्लास्ट हो गया, इतना घर फूट गया, इतना अभी अग्निपथ चला है। अभी अग्निपथ चला है आर्मी को लेकर कि 4 साल का आर्मी मैंने दिया जाएगा ज्वाइनिंग, उसको लेकर अग्निपथ में किया जाएगा। बहुत अब तो बेतिया हो गया, मोतिहारी हो गया, ऐसे अब बिहार के कितने जिले में उसको तोड़ किया है सब। क्या सब ना ट्रेन को खड़े खड़े जला दिया सब। बताओ कितना नुकसान किया। बताओ उससे क्या, एक बात बताओ, इस जलाने से क्या उन बच्चों को आर्मी मिल जाएगी? उनके कहते हो ना ये सरकार की संपत्ति जो जलाकर हम लोग को देश को आगे ना बढ़ा कर बल्कि पीछे भी। सच्चा सैनिक वो होता है ना जो देश के लिए मर जाए, जान दे दे, बल्कि देश के सामानों को नुकसान ना करे। भाई नुकसान किए, उनको गर्मी हुआ, अंदर से जज्बात हुआ, तो वो मीडिया वालों को 2-4 को गोटा करते हैं और वो मीडिया वालों के तौर में मोदी जी के पास या नेताओं के पास अपना क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तोड़ फाड़ करने से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो तोड़ फाड़ किए हैं वो थोड़ा मूर्खता कर दी है, यहाँ नहीं करना चाहिए। सच्चा सैनिक होता है जो देश के लिए जान दे दे, देश के लिए अपना सब कुर्बान कर दे। कौन ऐसा होता है कि मैं 4 घंटा दौड़ता हूँ, 8 घंटा दौड़ता हूँ, 62 मीटर दौड़ता हूँ, 6200 मीटर एंगन दौड़ता हूँ, 16 किलोमीटर दौड़ता हूँ, इतना टहलता हूँ, कहाँ सो जाएगा? इतना बॉडी, इतना जिम करता हूँ? नहीं यार, रग रग में तुम्हारे जुनून मानते हैं आर्मी बनने के लिए, जुनून है। लेकिन ये क्या, देश का ट्रेन को बताओ जला दिया सब, कितने सबका फोड़ दिया सब, गाड़ी उड़ी। आज अजनबी क्या गाड़ी फोड़ देता रहा। बताओ हम जा रहे हैं रास्ते में, हम क्या बिगाड़ रहे हैं यार, मेरा गाड़ी फोड़ देगा। मेरे दिल पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो राजनीतिक में राजनीतिक जो नेता लोग राजनीतिक खेल कर दांगा फसाद करवाता है ना, इस सब के बारे में ज़्यादा इसमें मिलता है। उसके बाद याद रखिए जिनको IPS IAS या फिर दरोगा बनना होता है उनको ज़्यादातर इसी सब पर फोकस किया जाता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर जो IPS IAS बनता है तो मैथ ऐसा भाग है, मैथ एक ऐसा बात उसमें मैथ में पूछता है ना, तो मैथ के लिए साइंस लेता है। बाकी इतिहास तो मेन चीज़ यही में रह गया। इतिहास, इकोनॉमिक ये सब लेना पड़ता है, साइंस आर्ट्स में लेना होता है। तो आपको साइंस पढ़ने के बाद भी आर्ट्स पढ़ना होता है। आप आर्ट्स लेते हैं ना, तो आर्ट्स लेने के बाद मान साइंस में एक मैथ चीज़ पढ़ना रहता है, तो पढ़ लेंगे नॉर्मली। उसके बाद सामाजिक इतिहास में जैसे समाज के बारे में, घटी घटनाओं के बारे में इसमें होता है। सांस्कृतिक यानी हमारे देश में जितनी भी संस्कृति होती है, जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कार के बारे में। उसके बाद धार्मिक यानी धर्म के बारे में, हिंदू धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म क्या कहता है, सिख धर्म क्या कहता है, मुस्लिम धर्म क्या कहता है, ये सब होता है। उसका आर्थिक इतिहास, आर्थिक माने आजकल का इतिहास, जैसे जो आर्थिक माने हमारे देश में जो कितना इनकम हुआ है, कैसे क्या हुआ है, हमारा देश कैसे बढ़ा है। उसका सांवेदिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास। अब इस इतिहासों में से ना 3 इतिहास जोड़ दिया गया। यानी इतिहास का प्रमुख तरह से 3 भाग होता है, हमेशा याद रखिएगा। एगो आधुनिक इतिहास, एगो आधुनिक इतिहास, एगो प्राचीन इतिहास, एगो मध्यकी इतिहास। यानी
मध्य युग इतिहास यानी बीच का इतिहास। ठीक है ना। इस बात को लेते हुए इतिहास के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पार पढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ पे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी था। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं कि जो आदि मानव ऐसे थे, तो आप लोग को मानना ही होगा, और उस किताब में दिया होगा, ऐसे लिखा होगा, फोटो भी दिया होगा, तो उसे माना होगा। अब आप लोग कोनो सोच जिद ही पड़ जाता है, सर हमको प्रूफ देकर दिखाइए, हमारे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, तो अभी खड़ा नहीं किया जा सकता है। इतिहास का मतलब ये होता है कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अपने दिलो दिमाग में बिता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद।